Good morning class sir. Today another lecture of our chapter 10 measurements. In the previous lecture we study about the measuring length. Length किससे measure किए जाते हैं and today we will study about the measuring weight and capacity. First we discussed the previous lectures just a 2-minute revision that length हम किससे measure करते हैं. Length we can measure with the this scale or the measuring tape and so on. प्रीवियसली इन अर्लियर टाइम्स वो एक रफ एस्टिमेट करते थे दैट वाज नॉट एक्यूरेट विद हैंड स्पैन. दिस इज 1 हैंड स्पैन यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रॉम हेयर टू द हेयर और 1 foot स्पैन ये 1 स्टेप दैट इज फॉर 1 foot स्पैन एंड 1 cubit द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर टू द एल्बो. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 cubit. पहले इस तरह से मेजर करते थे क्योंकि तब मेजरिंग टेप और इस तरह से नहीं थे. नाउअडेज द मेजरिंग टेप एंड द रूलर्स आ देयर तो हम इससे मेजर करते हैं. हमें कोई भी चीज़ लेकर आनी होती है मार्केट से या हमें कुछ मेजर करना होता है. दिस इज ऑल्सो वन. यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द रूम एंड सो ऑन वॉट एवर द मेजरिंग इज. इस तरह से मेजर करते थे. स्मॉलर छोटा सा कोई चीज़ मेजर करनी है, सपोज इसकी लेंथ करनी है तो वी कैन मेजर विद द स्केल. हमें रूम की लेंथ मेजर करनी है तो वी कैन मेजर विद द मेजरिंग टेप. एंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम सपोज कोटा टू जयपुर तो वी कैन मेजर द डिस्टेंस बाय द किलोमीटर्स. Understood? These are the some different units that the meter and the kilometers or millimeters and so on. Understood? Centimeters and inches are also there. Now today lecture regarding the measuring weight and the capacity. What do you mean by measuring weight? Measuring weight means ये इस तरह से ये तराजू होता था. It is in Hindi we call as तराजू or it is we call as weighing balance. What we call as weighing balance. weight करने का balance, that is weighing balance. तो weighing balance क्या होता है? इससे हम measure वो weigh करते हैं कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का मास निकालना है मीन्स वेट निकालना है. सपोज हमने एक साइड ये रख दिया और इस साइड हम क्या रखते हैं मेजरिंग वेट रखते हैं. मेजरिंग वेट दैट इज ऑफ ग्राम्स और मे बी इन किलोग्राम्स. किसी में भी हो सकता है. ये तो बहुत हल्का है, बहुत लाइट है तो दैट इज इन ग्राम्स. ये ग्राम्स में हो सकता है. फॉर लाइटर वेट के लिए हम ग्राम्स यूज करते हैं और फॉर हैवियर वेट के लिए वी यूज द किलोग्राम्स. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ द मेजरिंग वेट इट इज the gram. SI unit क्या है? Standard unit is it's a standard unit is kilogram. Standard unit, SI unit. This is SI unit. SI unit means standard unit. एक स्पेसिफिक यूनिट होती है दैट वी कॉल एज SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. अंडरस्टूड? नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट. व्हाट इज इट? इट्स a gram or kilogram. For heavier weight we use the kilograms and for the lighter weight we use the grams. So for example we go to the market for buy the वेजिटेबल खरीदने हम जा रहे हैं तो हम वेजिटेबल हम जैसे थोड़ी सी लानी है तो 250 ग्राम्स भी हो सकती है और ज़्यादा लानी है जैसे होता है ना 1 kg 1 किलो लाना है 2 किलो लाना है. दिस इज ऑल 1 kg 2 kg एंड सो ऑन. तो इस तरह से हम हैवियर वेट के लिए kg यूज़ करते हैं दैट इज किलोग्राम. और लाइटर मीन्स थोड़ा सा वेजिटेबल लाना है दैट इज 250 ग्राम्स. कोई भी एनी ऑफ द वेजिटेबल बहुत कम लानी है. दिस इज व्हाट. और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मेजरिंग वेट के लिए? इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन यूज एज द बीम बैलेंस और दिस मेजरिंग बैलेंस. दीज आर द जैसे आप लोगों के वो आते हैं ना बीम बैलेंस इज ऑल्सो सिलेंडर आता है घर में. दैट सिलेंडर इज ऑफ 14.2 kg. उसका फिक्स्ड होता है तो वो सिलेंडर वो इस तरह से दैट वेट एंड सो ऑन फिक्स्ड हो तो वो यूज़ करते हैं. आपने कभी शायद देखा होगा घर में कि सिलेंडर वाले आते हैं तो वो सिलेंडर एक बैलेंस लेकर आते हैं दैट वी कॉल्स एज स्प्रिंग बैलेंस. वो स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं इसको. दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द weight. Now what do you mean by capacity? Capacity means you can say the volume basically. So capacity means the amount of liquid that a container can hold. एक कंटेनर में कितना लिक्विड है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी. वॉल्यूम सेम हो सकता है जैसे एक ग्लास का मिल्क हमने एक जग में डाला जैसे 250 ml का मिल्क है हमने एक जग में डाला वो वॉल्यूम सेम होगा 250 ml का 250 ml होगा बट द कैपेसिटी इज डिफरेंट. मीन्स द ग्लास हैज द लेसर कैपेसिटी दैन द जग.
कैपेसिटी मीन्स उसमें कितना पानी आ सकता है। वो 1 लीटर का है तो डेफिनेटली 1 लीटर पानी आ सकता है। ये 250 ml का है तो डेफिनेटली इसमें 250 मिलीलीटर पानी आएगा, तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई। मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज लेसर देन द जग। ग्लास की कैपेसिटी कम हुई जग से। अंडरस्टूड? नाउ again I am repeating, what do you mean by capacity? Capacity means amount of liquid that a container can hold. एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है। Understood? तो that we call as capacity. For lesser amount, जैसे हम कोई भी चीज ले रहे हैं कम अमाउंट के लिए, it is in milliliter। जैसे हम लेते हैं ना 250 ml, ml means milliliter। मिलीलीटर क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म से क्या लिखेंगे? ml, मिलीलीटर, and that is for liter it is L। और यदि हमें ज़्यादा अमाउंट का कोई चीज़ लेना है, इससे मिल्क लेना है, 1 लीटर मिल्क लेना है, 2 लीटर मिल्क लेना है, घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वी जस्ट टेक द मिल्क इन लीटर्स, 2 लीटर, 3 लीटर और मे बी 1 लीटर, वॉट एवर इट इज, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड एक ग्लास में कितना आता है? दैट इज 250 मिलीलीटर। सबके ग्लास के थोड़ा सा डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं, बट इट इज रफली इट इज 250 मिलीलीटर्स। Understood? This is all about your capacity and the measuring weight. Just a little bit revision regarding the capacity. Capacity means कितना amount मतलब liquid उसमें आ सकता है किसी चीज में। Amount of the liquid that a container can hold. एक कंटेनर में कितना अमाउंट का लिक्विड आ सकता है। अंडरस्टूड? एक बार घर पे वापस रिविजन करेंगे, बुक में से स्टडी भी करेंगे। अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड, दिस वी कॉल्ड एज कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास में हमने 250 मिलीलीटर रखा, एक जग में 1 लीटर आएगा, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई? जग की ज़्यादा हुई। अंडरस्टूड? ये हमें अच्छे से लर्न करना है। घर में एक बार देखना किचन में कौन कौन सा आएगा, अपने आप एक इस तरह से एक एक्सरसाइज करना, किसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मीन्स किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जैसे बकेट है, बकेट इज फुल ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होगा? उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी दैन अ जग, उसकी जग की और भी कम हुई। अंडरस्टूड? This is all about your capacity and weight. Yes, one thing is left regarding the weights, that in earlier time the stones are using for the weights, क्योंकि तब measuring weight नहीं होते थे, stone से उनके measure कर लेते थे कि हाँ ये 250 ग्राम का है, ये 1 किलोग्राम का है, so on. Means earlier time the stones are used. अभी भी कुछ लोग करते हैं, but mostly generally everyone are using the measuring weights. measuring weights होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में यदि कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ सामान लेने जाते हैं and so on. Understood? Now this is all about your weights and the capacity. Thank you. Have a nice day.